हाय एवरीवन। दोस्तों, एक दिन मैं सड़क पर खड़ी हुई थी, किसी का इंतजार कर रही थी। तभी वहां पर एक लेडीज आती है, उसके साथ उसके बच्चे भी होते हैं। फिर वहीं पर ही एक ई रिक्शा वाला आता है। वो लेडीज जल्दी से उसके सामने हाथ देती है और इस रिक्शे वाले को रोक लेती है और किसी जगह पर जाने के लिए वो उससे बात करती है। रिक्शे वाला कहता है कि मैडम ठीक है, चल दूंगा, लेकिन 40 रुपए लूंगा। वो लेडी कहती है 40 रुपए तो बहुत ज्यादा है, नहीं नहीं मैं 30 रुपए दे दूंगी। तो वो रिक्शे वाला कहता है कि मैम आप बिल्कुल सही कह रही हो, आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही कह रहे हो कि वहां पर जाने के 30 रुपए ही लगते हैं, लेकिन वहां पर अगर मैं जाऊंगा तो वहां से आने के लिए मुझे कोई सवारी नहीं मिलती, फिर इसमें मेरा नुकसान हो जाएगा। तो वो लेडी कहती है अरे सवारी क्यों नहीं मिलेगी, सवारी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। अब देखिए, अगर कोई और रिक्शे वाला होता ना तो वो चिढ़ के आगे निकल जाता या फिर कहता 40 रुपए देने हैं तो चलो, नहीं तो वो निकल जाता वहां से। लेकिन वो जो रिक्शे वाला था ना, वो मुस्कुराया और बोला कि मैम मैं चल दूंगा, अगर वहां पर मुझे आपके सामने कोई दूसरी सवारी मिल गई तब तो आप मुझे 30 रुपए दे देना, और अगर सवारी नहीं मिली तो आप मुझे 40 रुपए दे देना। ये बात सुन के वो लेडी जो है ना, कुछ देर के लिए एकदम चुप हो गई और फिर वो जाके रिक्शे में बैठ गई, उसके बच्चे भी बैठ गए। तो देखिए, इस कहानी से हमें ना एक शिक्षा मिलती है। अगर हम अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, हमें पता है कि हम बिल्कुल सही हैं, तो हमें कभी भी है ना किसी के साथ लड़ाई करने की, बहस करने की, गुस्सा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। तो आपको एकदम शांत रहना है और चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है और अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना है, जैसे उस रिक्शे वाले ने रखा। उसने कहा कि उस लेडीज को कि अगर सवारी मिल जाएगी मुझे वहां से तो आप मुझे 30 रुपए दे देना, और अगर नहीं मिली तो 40 रुपए दे देना। इस बात को उसने बहुत मुस्कुराहट के साथ कहा। उसको विश्वास था ना खुद पर कि वो बिल्कुल सही बोल रहा है। और देखो, ये बात सुन के वो लेडी भी कुछ नहीं बोल पाई, एकदम चुप हो गई, चुपचाप बैठ के वो चली गई। और बोलती भी क्या, क्योंकि उस रिक्शे वाले ने उसको कारण के साथ अपनी बात समझाई थी ना। उसने उस लेडीज को समझाते हुए कहा कि तुम भी गलत नहीं हो, अगर जैसा तुम कह रही हो अगर वैसा हुआ तो मैं तुम्हारी ही बात मानूंगा। तो देखिए, बात हो गई ना खत्म, खत्म हो गई ना बात। ज्यादातर क्या होता है कि जो रिक्शे वाला जो था ना, अधिकतर रिक्शे वाले क्या करते हैं, इतने जितने वो मांगते हैं 40 रुपए देने हैं तो दो, वरना वो आगे निकल जाते हैं। या फिर कई रिक्शे वाले तो इतनी जोर से रेस देते हैं, बिल्कुल आगे ले जाते हैं रिक्शे को, रुकते ही नहीं है वो सुन के। तो होता है ना, देखिए इसमें फिर नुकसान किसका है, नुकसान दोनों का है। देखिए, वो रिक्शे वाला ऐसे तो कितनी सारी सवारियां वो अपनी छोड़ देगा, है ना, कितनी सारी सवारियां छोड़ देगा और कितने ही लोगों का दिल भी दुखा देगा, कितने ही लोगों का वो दिल भी दुखा देगा। अब देखिए, उस रिक्शे वाले की इसके अंदर जो है ना, तीन चीजें मुझे नजर आती हैं। जो उसके अंदर तीन चीजें थी, देखिए सबसे पहली तो बात, जो उसका अपने ऊपर भरोसा था, जो उसका कॉन्फिडेंस था, पहली बात तो ये हुई उसका। दूसरी बात है उसका धैर्य और उसका प्रेम। देखिए दोस्तों, ज्यादातर रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे साथ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। ऐसे हमें बहुत लोग मिल जाते हैं जिनकी बातों को सुन के हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा हम इरिटेट हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हर बार सामने वाला गलत होता, नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि हर बार मतलब हम गलत होते हैं। हम गलत नहीं होते हर बार, हर कई बार सामने वाला भी गलत होता है। लेकिन हम लोग है ना इतना गुस्सा कर देते हैं, इतना इरिटेट हो जाते हैं, मतलब एक बात वो बोल रहे हैं, एक बात हम बोल रहे हैं, इस तरीके से जो है ना बातें बहुत ज्यादा बिगड़ती चली जाती है और फिर बात बहस पर आ जाती है। होता है ना ऐसा, आपने भी देखा होगा ना, ऐसे होता है ना, इतनी ज्यादा बातें हो जाती हैं, दो बातें वो कह रहे हैं, दो हम कह रहे हैं, एक गालियां, गाली गलौज तक, कई बार तो हाथापाई तक बात आ जाती है। छोटी सी बात होती है, अगर सोचे ना तो बिल्कुल छोटी सी बात होती है, लेकिन इतनी सी बात को खींच के इतना बड़ा बना दिया जाता है कि वो बात का बतंगड़ बन जाता है। ऐसा होता है ना, आपने भी देखा होगा ना,
बहुत बार होता है, हमारे घरों में होता है, ऑफिसों में होता है, जहाँ हम काम करते हैं, गली पड़ोस में भी हम बहुत बार देखने में आता है। और जब पूरा उसका निष्कर्ष निकलता है, जब बात का पता चलता है स्टार्टिंग कैसे हुई थी, क्या थी, कोई बात ही नहीं होती उसमें, उस बात का कोई मतलब ही नहीं होता। अगर उस बात को थोड़ा सा अगर प्यार से की जाए तो वो कोई बात ही नहीं थी, या उसको अगर इग्नोर कर दिया जाता उस टाइम पर तब भी कोई बात नहीं थी। लेकिन इतनी सब हर लोग इंसान को पता है क्या होता है, हर इंसान को अपनी ईगो को आगे रखना होता है। उनकी ईगो हर्ट हो जाती है ना अगर वो शांत रह गए। तो इस रिक्शे वाले से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। जो भी मैंने आपको स्टोरी सुनाई बहुत बार होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा। फिर इतनी ज़्यादा बहसबाजी, इतनी ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई आगे बढ़ जाती है। फिर इस चक्कर में क्या होता है, हम अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, बात को समझ नहीं पाते, बीच बचाव नहीं कर पाते, बात को समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि हम लोग गलत हैं, सामने वाला गलत होता है, हमेशा हम गलत नहीं होते। तो बताइए क्या किया जाए ऐसे में, क्या किया जाए। अब वो सामने वाला जो लड़ रहा है, बहस कर रहा है, देखिए उसमें तो कोई फायदा नहीं है ना। क्या हम भी मतलब उनके साथ में लड़ने लग जाएं? ये गलत चीज होती है। देखिए जो सामने वाला इंसान है ना, जो आपके साथ गाली गलौज कर रहा है, आपसे बहस कर रहा है, ये मान के चलिए आप उसका अपना कोई लेवल नहीं है, कोई स्टेटस नहीं है। क्या आपको भी उसी के लेवल तक गिर के बात करनी है? उसका तो अपना कोई लेवल है ही नहीं, उसका कोई लेवल है ही नहीं। तो आपको भी उसके लेवल तक गिरना है, उसके साथ बहस में पड़ना है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको अपना लेवल नहीं गिराना है। कुछ लोग तो चाहते ही यही है कि आप उनके साथ में बहस में पड़ो। बहुत लोग होते हैं जो जानबूझकर उकसाते हैं, जानबूझ के उकसाएंगे, इस तरीके की बातें करेंगे कि आप उनके साथ बहस करो। इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। बहुत लोग मिल जाते हैं इस तरीके के। सबसे पहले देखिए, जब भी इस तरह की सिचुएशन हो, सबसे पहले आप अपने आप को पहचानिए कि मैं कौन हूँ। मैं एक बुद्धिमान इंसान हूँ, मुझे हल निकालना आता है, मुझे अपने अच्छे बुरे का पता है। ये नीचे लेवल के लोग हैं, मुझे इनके साथ में बहस में नहीं पड़ना है। ये तो एक कांटों भरी राह है, मुझे तो इस कांटों भरी राह से रास्ता बनाना और आगे निकल के जाना है। इस तरीके से आप सोचिए। बहस में बिल्कुल ना पड़िए, किसी के भी साथ मत पड़िए, क्योंकि वो आपका लेवल नहीं है। ठीक, वो आपका लेवल नहीं है, उनके साथ में आपको बहस में पड़ना ही नहीं है। यही आपकी मैच्योरिटी का सबसे बड़ा पार्ट है। देखिए, आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा, पूरा 100% श्योरिटी होनी चाहिए आपको कि आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सच है, कोई खोखला सच नहीं है, वो उसके पीछे तथ्य है। आप बिल्कुल सच बोल रहे हो, पूरी तरह से आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने ऊपर। आप जो भी कह रहे हो 100% श्योर होना चाहिए। और अगर आपको कोई परखना चाहता है ना, तो उसको परखने दीजिए, क्योंकि आपको पता है ना, आप पूरी तरह से श्योर हो कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, अपने ऊपर आपको पूरा भरोसा है। फिर अगर कोई आपको परखना चाहता है तो परखने दो, बिल्कुल ओपन हो जाइए, बिल्कुल साफ अपनी बात को रखिए और कह दीजिए कि आप परखना चाहते हो तो परख लीजिए। बिल्कुल ओपन हो जाइए और अपनी ईगो को थोड़ा सा उस टाइम के लिए साइड में कर दीजिए और उनके हाथ में छोड़ दीजिए। फैसला तुम्हें लेना है, जैसे मर्जी लो, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। जब आपको खुद पर पूरा भरोसा होगा ना, तो वो सामने वाला इंसान आपका टेस्ट ले ही नहीं पाएगा, नहीं ले पाएगा। क्योंकि जब आप पूरी तरह से श्योर होंगे ना, तो वो समझ जाएगा, वो समझ जाएगा कि मेरा अहंकार इसके सच के सामने कम है, वो आपकी परीक्षा ले ही नहीं पाएगा। इसलिए हमेशा कमजोर मत बनो, हमेशा बिल्कुल कॉन्फिडेंस से, बिल्कुल हिम्मत के साथ जो भी बात कहनी है बिल्कुल क्लियर करो। खुद पर पूरा भरोसा होना चाहिए आपका। आप आत्मविश्वास से भरे हुए होने चाहिए, बिल्कुल भरे हुए होने चाहिए आप। आत्मविश्वास से पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर।
और लोगों को परखने दो, खुद को परखने दो लोगों को। लोग आपको परखना चाहते हो, परखने दो और कह दो कि फैसला आपके हाथ में है। आपको जो अच्छा लगे ऐसा कर सकते हो आप। बिल्कुल छोड़ दो उनके ऊपर और उनसे कहो कि मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, पहले आप मेरी बात को परख लो। देखिए, इससे एक फायदा ये भी होगा कि आप जो है ना किसी भी बहस से बच जाओगे। कोई बहस, कोई लड़ाई होगी ही नहीं। आप करके देखिएगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपनी फ्रेंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियो मैं लाती रहती हूँ। कल फिर से आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।